हे गाइस, वेलकम बैक टू अनदर न्यू वीडियो। आपका स्वागत है सैनविक लॉ गुरु चैनल पे। तो आज के वीडियो में मैं आपको एसेंशियल फीचर्स ऑफ अ पार्टनरशिप बताऊंगा। लास्ट वीडियो में मैंने आपको पार्टनरशिप का मीनिंग बताया था और उसका 4 एसेंशियल फीचर्स भी साथ ही साथ बताया था। तो आज ही इसी वीडियो में मैं वही 4 एसेंशियल फीचर्स डिस्कस करने वाला हूँ। तो अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब आप कर दो, ताकि आपको इससे रिलेटेड और भी वीडियोज़ मिलते रहें। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हमारे आज के वीडियो को। तो जैसे कि आप लोग जानते ही हो कि पार्टनरशिप का मतलब क्या होता है। पार्टनरशिप इज डिफाइंड इन सेक्शन 4 ऑफ द पार्टनरशिप एक्ट 1932 का क्या डिफाइन किया गया है। पार्टनरशिप इज अ रिलेशन बिटवीन पर्सन्स, चाहे वो 2 पर्सन्स हो सकते हैं, मोर देन 1 पर्सन्स। पार्टनरशिप फॉर्मेशन के लिए आपको 1 से ज़्यादा आपको आदमी चाहिए। 2 आदमी हो सकते हैं, 3 आदमी भी पार्टनर हो सकते हैं, 4 आदमी भी हो सकते हैं, 10 पार्टनर भी हो सकते हैं। हु हैव एग्रीड टू शेयर द प्रॉफिट। मान लीजिए दो जने ए और बी, अगर वो 2 जन ने एग्री किया है कि पार्टनरशिप में आकर हम लोग प्रॉफिट जो भी आएगा बिजनेस हम लोग करेंगे। ओके, ए और बी जो है 2 पर्सन है, वो लोग एग्री किया कि वो लोग पार्टनरशिप में एंटर करके जो भी बिजनेस करेंगे उससे जो भी प्रॉफिट्स होगा वो लोग आपस में शेयर करेंगे। चाहे वो बिजनेस कोई एक आदमी संभाल रहा हो या फिर दोनों पार्टनर्स मिलकर संभाल रहे होंगे। और इसमें इस डेफिनेशन से ये 4 आपका एसेंशियल फीचर्स आता है। पहला एग्रीमेंट होता है। पार्टनरशिप के लिए आपका एग्रीमेंट होना बहुत ज़रूरी है, बिजनेस होना भी बहुत ज़रूरी है, शेयरिंग ऑफ प्रॉफिट भी होना बहुत ज़रूरी है, और लास्टली म्यूचुअल एजेंसी या फिर द बिजनेसेस कैरिड ऑन बाय ऑल और एनी ऑफ देम एक्टिंग फॉर ऑल। तो चलिए हर एक को मैं डिटेल में आपको बताता हूँ। मैं ट्राई करूँगा ये सारे मैं केस लॉस के साथ में आपको बताऊँ। तो चलिए एग्रीमेंट में सबसे पहले आते हैं। एग्रीमेंट जो आपका सेक्शन 5 में डिफाइन किया गया है पार्टनरशिप एक्ट, इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932 में, और उसमें ये लिखा गया है कि सेक्शन 5 डिक्लेयर्स दैट, सेक्शन 5 ये बताता है कि पार्टनरशिप जो है वो कॉन्ट्रैक्ट के थ्रू क्रिएट होता है, नॉट बाय स्टेटस। ओके, इट इज हाउएवर नॉट नेसेसरी। ये जरूरत नहीं है कि आपका जो एग्रीमेंट है वो रिटेन हो या फॉर्मल वे में आपका एग्रीमेंट हो। एग्रीमेंट जो आपका है टू क्रिएट अ पार्टनरशिप, वो आपका दोनों पार्टीज, मान लीजिए ए और बी पार्टीज अगर है तो उन दोनों पार्टीज का कंडक्ट से भी आपका एग्रीमेंट अराइज हो सकता है, मतलब पार्टनरशिप आप फॉर्मेशन हो सकता है। तो चलिए केस लॉ ले लेते हैं, आपको भी काम आएगा। केस लॉ आप लिख के रख लो आप। लाइक इन अब्दुल एंड सेंचुरी वुड इंडस्ट्रीज, कोर्ट ने क्या डिसाइड किया। कोर्ट ने ये डिसाइड किया अगर 2 या 2 से ज्यादा आदमी ने कुछ सर्टेन अमाउंट ऑफ मनी इन्वेस्ट किया है फॉर द पर्पज ऑफ परचेजिंग प्रॉपर्टीज एंड सेलिंग देम, मतलब उसने एक बिजनेस में कुछ पैसा इन्वेस्ट किया है ताकि उससे प्रॉफिट मिले, और उस प्रॉफिट को अपने कॉमन बेनिफिट के लिए अपना कॉमन बेनिफिट के लिए उस सर्टेन प्रॉपर्टी को बेच दिया। So this transaction amounts to a partnership concern. An agreement of partnership need not to be expressed. अगर आप एग्रीमेंट कर रहे हो, एग्री कर रहे हो पार्टनरशिप में एंटर करने के लिए, तो ऐसा ज़रूरी नहीं है कि आप एक्सप्रेस करो कि मेरे को पार्टनरशिप में एंटर करना है। ये आपका म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग भी, थ्रू म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग से भी आपका हो सकता है, थ्रू शोन बाय अ कंसिस्टेंट कोर्स ऑफ कंडक्ट। ओके, तो एग्रीमेंट वाला पार्ट आपका हो गया। अब हम लोग बढ़ते हैं नेक्स्ट पार्ट पे, दैट इज बिजनेस। अब आपने एग्रीमेंट तो कर लिया कि ठीक है हम बिजनेस करेंगे, जिससे हम लोग जितना भी प्रॉफिट्स आएगा हम लोग शेयर करेंगे। और एग्रीमेंट में आपने ये भी बोला कि एग्रीमेंट करके हम 2 पार्टनर्स बिजनेस करेंगे। अब बिजनेस के बारे में मैं आपको बताने जा रहा हूँ। अ पार्टनरशिप कैन एग्जिस्ट इन बिजनेस एंड बिजनेस अलोन। सेक्शन 2 ओनली सेज दैट इट इंक्लूड्स, सेक्शन 2 जो है इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932 का, वो इंक्लूड करता है ओनली ट्रेड, ऑक्यूपेशन एंड प्रोफेशन।
जितना भी ट्रेड हो सकता है, ऑक्यूपेशन है, फॉर्मेशन, प्रोफेशन है, सारा आपका बिजनेस में आता है। लाइक इन R.R. सरना वर्सेस रूबेन, द कोर्ट हेल्ड दैट देयर वाज नो पार्टनरशिप। इस केस लॉ में आपका, इस केस में कोर्ट ने बोला कि कोई पार्टनरशिप फॉर्म हुआ ही नहीं था। क्यों नहीं हुआ था? बिकॉज एन एग्रीमेंट टू कैरी ऑन बिजनेस एट अ फ्यूचर टाइम। क्योंकि आप एग्री करते हो कि आप अभी जो डेट है, मान लीजिए अभी 10 दिसंबर है, या फिर आप मान लो 3 अगस्त है, ठीक है, और आप पार्टनरशिप में आप एग्री करते हो कि हम 10 दिसंबर को ये बिजनेस स्टार्ट करेंगे, तो इट विल नॉट रिजल्ट इन पार्टनरशिप। कब तक ये पार्टनरशिप नहीं कहलाएगा? जब तक कि वो टाइम, मतलब 10 तारीख अगर अराइव कर गया और बिजनेस जैसे 10 तारीख से स्टार्ट हुआ तभी से वो पार्टनरशिप कहलाएगा, उससे पहले कोई पार्टनरशिप नहीं है। इसलिए कोई जुडिशियल डेफिनेशन ऑफ बिजनेस आपको नहीं मिलेगा। तो बिजनेस वाला पार्ट भी हो गया। अब हम लोग बढ़ते हैं नेक्स्ट पार्ट, दैट इज शेयरिंग ऑफ प्रॉफिट्स। आपने बिजनेस भी कर रहे हो आप, ठीक है, एग्रीमेंट में भी इंटर कर गए आप, बिजनेस भी कर रहे हो आप। अब जो आपको प्रॉफिट जो होगा, अब आपको अपने, मान लीजिए ए और बी कर रहा है, तो दोनों मिल के काम कर रहे हैं अगर, तो दोनों को अपना जो प्रॉफिट जो आ रहा है, दोनों मिलके जो काम कर, जो भी प्रॉफिट अपना कमा रहे हैं, दोनों को आपस में शेयर करना होगा। Here the word partnership is derived from the word to part, मतलब हुआ कि डिवाइड करना। द डिवीजन ऑफ प्रॉफिट्स, मतलब जो भी आप प्रॉफिट्स, जो भी आप अर्निंग्स कर रहे हो, उसको आप डिवाइड कर रहे हो अपने आपस में। द डिवीजन ऑफ प्रॉफिट्स इज एन एसेंशियल कंडीशन ऑफ द एग्जिस्टेंस ऑफ अ पार्टनरशिप। आपका जो प्रॉफिट्स को अब डिवाइड आपको करना पड़ेगा, ये एसेंशियल कंडीशन है फॉर द एग्जिस्टेंस ऑफ अ पार्टनरशिप। पार्टनरशिप अगर एग्जिस्ट कराना आपको, तो आपको जो भी आपका प्रॉफिट्स आप अर्न करते हो, जो भी आपको अर्निंग्स होता है उस बिजनेस से, उस पर्टिकुलर बिजनेस से, आपको वो प्रॉफिट जो, या फिर वो अर्निंग, या फिर वो सर्टेन अमाउंट ऑफ मनी आपको आपस में डिवाइड करना होगा, तभी आपका पार्टनरशिप एग्जिस्ट करेगा, नहीं तो नहीं करेगा। देयर वॉज अ टाइम व्हेन शेयरिंग ऑफ प्रॉफिट, पहले ऐसा टाइम था कि द प्रॉफिट्स वॉज कंसिडर्ड टू बी फाइनल वर्ड्स। पहले ऐसा हुआ करता था कि प्रॉफिट जो था, जो भी आप कमाए हो, उसको कंसिडर किया जाता था टू बी द फाइनल वर्ड्स इन द डिटर्मिनेशन ऑफ द एग्जिस्टेंस ऑफ अ पार्टनरशिप। लाइक इन कॉग्स वर्सेस हिकमैन इन 1860, ये आपका केस लॉ है, आप नोट डाउन कर सकते हो। द हाउस ऑफ लॉर्ड्स reconsidered the test of determining द एग्जिस्टेंस ऑफ पार्टनरशिप। यहाँ पे हाउस ऑफ लॉर्ड्स जो, या फिर कोर्ट ने रिकंसिडर किया था आपका टेस्ट ऑफ डिटरमाइनिंग, ये टेस्ट की पार्टनरशिप एग्जिस्ट करता है कि नहीं। तो आपका जो नेट रिजल्ट आया, क्या आया? नेट रिजल्ट ऑफ दिस हिस्टोरिक डिसीजन इज दैट नो मैन इज अ पार्टनर अनलेस ही हैज द राइट टू शेयर द प्रॉफिट ऑफ द बिजनेस। इसका मतलब ये आया कि कोई भी आदमी पार्टनर नहीं कहलाएगा जब तक कि उसके पास राइट है, अनलेस ही हैज द राइट टू शेयर द प्रॉफिट्स ऑफ द बिजनेस। जैसे उसके पास राइट आ जाएगा तो वो पार्टनर हो गया। पर अगर उसके पास राइट नहीं है, अगर उस पर्टिकुलर बिजनेस का प्रॉफिट शेयर करने का, तो वो पार्टनर नहीं कहलाएगा। बट एवरी मैन हु रिसीव्स प्रॉफिट, और ये भी आप ध्यान में रखो कि जो भी आदमी को प्रॉफिट होता है या फिर अर्निंग मिलता है, वो नेसेसरीली अ पार्टनर हो नहीं सकता। दस शेयरिंग ऑफ प्रॉफिट्स इज ओनली अ प्राइमा फेसी। प्राइमा फेसी मतलब हुआ इट इज बेस्ड ऑन द फर्स्ट इंप्रेशन, एक्सेप्टेड एज करेक्ट अंटिल प्रूव्ड अदरवाइज। एविडेंस ऑफ द एग्जिस्टेंस ऑफ अ पार्टनरशिप। द कंक्लूसिव, आपका कंक्लूसिव टेस्ट जो है वो आपका म्यूचुअल एजेंसी है, जिसपे आप लोग आप बढ़ने वाले। म्यूचुअल एजेंसी, म्यूचुअल एजेंसी में आपको मैंने बताया, जैसे कि आपका एसेंशियल फीचर्स ऑफ अ पार्टनरशिप में लास्ट पॉइंट मैंने आपको बताया था दैट द बिजनेस इज कैरिड ऑन बाय ऑल और एनी ऑफ देम एक्टिंग फॉर ऑल। मतलब आया कि ए और बी मिलके काम कर रहे हैं, बिजनेस संभाल रहा है, तो इसमें ऐसा भी हो सकता है कि ए जो है वो काम नहीं करता, सिर्फ बी काम करता है, तो बी को अपना काम भी करना पड़ेगा और साथ ही साथ बी को ए का भी काम करना पड़ेगा। ये आपका हो गया।
और एनी ऑफ देम एक्टिंग फॉर ऑल का ये मतलब आ गया। या फिर ए और बी अगर दोनों साथ में काम करें तो दैट द बिजनेस इज carried ऑन बाय ऑल। हियर द डेफिनेशन ऑफ पार्टनरशिप इज इन सेक्शन 4। सेक्शन 4 कौन सा एक्ट है? सेक्शन 4 ऑफ इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932। इट कंक्लूड्स विद द वर्ड्स दैट द बिजनेस में बी कैरीड ऑन बाय ऑल, जैसे कि मैंने आपको बताया, कैरीड ऑन बाय ऑल और एनी ऑफ देम एक्टिंग फॉर ऑल। Thus, if the person carrying on the business acts not, जैसे कि मैंने आपको बताया वही आपका यहाँ पे लिखा हुआ है। आपको यही प्रिंसिपल अप्लाई होता है कॉक्स वर्सेस हिकमैन केस में। आप ये नोट डाउन कर सकते हो, सेक्शन आप नोट डाउन कर लो, कौन सा सेक्शन में क्या बताया गया है, म्यूचुअल एजेंसी के बारे में बताया गया है, कौन सा केस लॉ में अप्लाई हुआ है और क्या प्रिंसिपल था, ये सब आप नोट डाउन कर सकते हो वीडियो पॉज करके। और सेक्शन 6 जो है यही इनकॉर्पोरेट करता है इस प्रिंसिपल को। तो अगर आपको वीडियो पसंद आए तो लाइक ज़रूर कीजिएगा, शेयर ज़्यादा से ज़्यादा कीजिए ताकि और भी लोगों को इंटरेस्ट आए पार्टनरशिप एक्ट पढ़ने में। सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा ताकि आपको इससे रिलेटेड और भी वीडियोस मिलते रहें। और अगर कोई डाउट आता है पूरे पार्टनरशिप में या फिर मेरे चैनल पे आप जाके देख लो, आपको लॉ ऑफ कॉन्ट्रैक्ट का वीडियो मिल जाएगा। फुल लॉ ऑफ कॉन्ट्रैक्ट है, हिंदू लॉ फुल है, तो आप वहां जाके देख सकते हो। अगर आपने मेरा लास्ट वीडियो नहीं देखा इंडियन पार्टनरशिप एक्ट का मीनिंग का, तो मैं उसका लिंक आई बटन में दे दूंगा, कॉन्ट्रैक्ट का भी मैं दे दूंगा, हिंदू लॉ का भी दे दूंगा। और अगर आप क्लैट दे रहे हो 2021 का, तो मैं क्लैट का क्रैश कोर्स करा रहा हूँ, तो वहां जाके आप वीडियोस देख लो, आपको हेल्प हो जाएगा। और सब्सक्राइब, इसलिए इस बात पे आप सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। तब तक के लिए स्टे सेफ, स्टे एट होम, थैंक यू।